Hello and welcome to my YouTube channel Virtual Classroom. Myself करिश्मा. आज मैं आपको बताऊंगी हम इस आर एम दिस और दैट ये किस तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं और मैंने उनको दिस और डैट की वजह से मैंने ये इस तरीके से डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अब जैसे वह लड़की है, वह के लिए दैट आता है क्योंकि वह दूर है, लेकिन क्योंकि ये लड़की है और लड़की में जान होती है तो हम इसमें शी और ही का यूज़ करते हैं. शी मतलब लड़की के लिए और ही मतलब लड़के के लिए. क्योंकि ये लड़की है इसलिए यहाँ पर वह की होगी शी. फिर है कि मैंने आपको बताई थी इज़ होती है और लड़की ये एक है इसलिए यहाँ पर है, तो शी इज़. अब वो क्या है? लड़की. लड़की की क्या होती है? गर्ल. अब है यह कुर्सियाँ हैं, यह इसकी होती है दिस, लेकिन क्योंकि यह कुर्सियाँ हैं, कुर्सियाँ एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हम दिस का यूज़ नहीं करते, दीज का यूज़ करते हैं. तो मैं आपको हाल के हाल दीज और दोस भी समझा देती हूँ. जब हमारी कोई भी चीज़ हमारे पास रखी हो, जैसे यहाँ कुर्सियाँ हैं, यह हमारे पास रखी हैं, तो इसके लिए यही आता है यह कुर्सियाँ हैं. अब लेकिन ये कुर्सी एक नहीं है, ज़्यादा हैं. अगर दो भी होती तो भी कुर्सियाँ होती. जब हम किसी पास की बहुत सारी चीज़ों के लिए बात करते हैं तो हम वहाँ पर दीज लगाते हैं, दीज. और हैं की आपको बताई थी मैंने, हैं की आर होती है इसलिए दीज आर. कुर्सी को इंग्लिश में कहते हैं चेयर, लेकिन ये कुर्सियाँ हैं और चेयर का प्लूरल होता है चेयर्स, तो एस लगा दिया. ठीक है. अब जैसे यह है वह पुस्तकें हैं, वह मतलब वो हमसे दूर हैं. पुस्तक के यानी ये एक से ज़्यादा हैं और मैंने आपको बताया जब एक से ज़्यादा होता है तो हम दीज का यूज़ करते हैं. ऐसे ही जब हम वह के लिए बात करते हैं तो हम दोस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर वह का दोज आएगा, दोज. है कि आपको मैंने बताई थी आर, आर. पुस्तक यानी कि बुक, और ये जो बुक है ये एक से ज़्यादा हैं इसलिए बुक्स. तो दोज आर बुक्स, वह पुस्तकें हैं. अगर यहाँ वह की जगह वे होता, वे पुस्तकें हैं, तो हम दोज की जगह पर दे लिखते, THEY दे. दे मीन्स वे. अब जैसे यह पानी की बोतल है, यह क्योंकि ये हमारे पास है इसलिए दिस. पानी की बोतल, यह एक ही चीज़ है, पानी की बोतल. ठीक है, पानी की बोतल यानी वाटर बोतल है, यानी एक ही है और ये बोतल एक ही है इसलिए दिस है की होती है इज़, दिस इज़. और पानी की बोतल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बोतल, तो वाटर बोतल. तो ये हो गया दिस इज़ वाटर बोतल. अब जैसे दूसरा है मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं की होती है आई, और हूँ की मैंने आपको बताई थी एम, और आई के साथ एम ही आता है तो आई एम. पढ़ाने की होती है टीच, और ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब प्रेजेंट्स के कंटिन्यूस वाले टेंस सिखाऊंगी कि जब रही आता है तो हम वहाँ पर ING यूज़ करते हैं जो हमारी क्रिया होती है कि जो हम काम कर रहे हैं. यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, तो पढ़ाने में हम रही की लगाते हैं, रहा की, रही की, रहेगी, इसकी जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर हम उसमें ING लगा देते हैं. मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने की होती है टीच, इसलिए रही की आ गई इंग, टीच इंग, आई एम टीचिंग. अब है दिस यह बल्ब है, यह हमारे पास है इसलिए हम इसकी दिस देखते हैं, तो दिस. अब ये बल्ब कितने हैं? एक ही है, तो एक होता है तो इसलिए हम उसको हिंदी में है बोलते हैं, और है की होती है इंग्लिश इज़,
तो दिस इज़, और बल्ब को इंग्लिश में बल्ब ही कहते हैं, BULB, दिस इज़ बल्ब। अब जैसे कि वह पतंग है, इसका मांझा हमारे पास है लेकिन पतंग तो बहुत दूर कहीं उड़ रही है, तब हम उसके लिए बोलते हैं ना वह पतंग है। तो वह की होती है डेट, है की होती है इज़, और पतंग की तो आप सबको पता ही होगी काइट। तो डेट इज़ काइट, डेट इज़ काइट, वह पतंग है। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे मैं आपको ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी और ट्राई करूंगी कि थोड़ा ड्राइंग्स वगैरह अच्छी बने जिससे आपको समझने में और इजी पड़े। थैंक यू।